नमस्कार दोस्तों, द हाउस ऑफ फैक्ट्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या आपको पता है कि पुराणों में बताई गई जानकारी के अनुसार जामवंत जी की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वे रावण को कुछ ही घंटों में हरा सकते थे। ऐसा माना जाता है कि जामवंत भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, जिन्हें हमेशा अमर होने का वरदान प्राप्त था। उनका जन्म सतयुग काल में हुआ था व द्वापर युग के अंत तक वे जीवित रहे थे। जामवंत जन्म से ही अत्यधिक बुद्धिमान व शक्तिशाली थे। अपनी बुद्धि के बल पर ही उन्होंने अनेक महारथियों को परास्त कर दिया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वानर राजा सुग्रीव से मिले तो जामवंत की सुग्रीव के मंत्री के रूप में भगवान श्री राम से भेंट हुई। तब से उन्होंने भगवान राम की हर विपत्ति में अपनी बुद्धिमत्ता से सहायता की। जब वानर सैनिकों का एक दल दक्षिण दिशा में माता सीता की खोज में निकला, तब उसमें हनुमान, जामवंत, अंगद, नल व नील थे। जब वे समुद्र किनारे पहुंचे तब वहां से आगे जाना असंभव था। इस समय केवल हनुमान व जामवंत ही थे जो समुद्र पार करके उस ओर जा सकते थे। चूंकि जामवंत जी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे समुद्र को लांघने में असमर्थ थे। उन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई, जिन्हें बचपन में एक श्राप के कारण भूल चुके थे। जामवंत के द्वारा ही याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियां वापस मिली तथा वे माता सीता को खोजने में सफल रहे। इसके अलावा भी जामवंत जी भगवान राम व रावण के युद्ध के समय योजना बनाने, कोई विपत्ति आने पर उसका हल निकालने जैसे इत्यादि कार्य किया करते थे। जामवंत की बुद्धिमत्ता के कारण ही भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को बहुत सहायता मिली। जामवंत जी रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। हालांकि उनकी गिनती सप्त चिरंजीवियों में नहीं की जाती, किंतु वे भी एक चिरंजीवी ही थे जिन्होंने द्वापर युग में निर्वाण लिया। उनकी आयु अन्य 7 चिरंजीवियों से भी अधिक मानी जाती है। उनके जन्म के विषय में भी अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, उन्हें जम्हाई आ गई और उससे ही प्रथम वृक्ष रीछ का जन्म हुआ। उनकी जम्हाई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी से मधु और कैटभ नामक दैत्यों ने जन्म लिया तो उस समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ था। जामवंत जी को सभी वेद, पुराण, शास्त्र कंठस्थ थे। श्री राम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे और इसी कारण श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। तो दोस्तों, आपको जामवंत जी से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।